बिरसा की जो विचार झारखंड को लेकर के था, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, कहीं ना कहीं वो विचारधारा फिर से झारखंड में लाने की जरूरत है। जयराम महतो, क्या ख्याल है उनके बारे में? 1932 जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन उससे कई नए चेहरे उभर करके सामने आते रहे हैं। उसमें से एक नाम आपने भी जिनका लिया, ये कहीं ना कहीं मिला जुला लॉबी झारखंड को खोखला करने में लगा। तो 40% खनिज के साथ आज मेरा झारखंड बहुत अलग होता। यहाँ की जो मुख्य पार्टियां हैं, जो भी सरकार में रहा, सत्ता में रहा है, उसका विजन कभी भी झारखंड को लेकर के क्लियर रहा ही नहीं है भाई। जितने फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब एक्टर हैं, हाँ जी, जितने नहीं, कुछ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिनको नेम फेम पैसा सारा कुछ मिल चुका है, इसके बाद वो राजनीति में आते हैं। बिल्कुल। क्यों आते हैं? वो लोग आते नहीं है, उन लोग लाया जाता है। जो मेरा विजन है बेहतर झारखंड बनाने का है, बेहतर देश बनाने का। नमस्कार, जोहार, द सोनू शो में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं संघर्ष से प्रगति की उन्नति को बढ़ाया जा सकता है। संघर्ष से प्रगति की उन्नति को बढ़ाया जा सकता है। देश में विकास तो युवा नेता ही ला सकता है। तो आज हमारे साथ झारखंड के बहुत ही संघर्षशील युवा, टैलेंटेड, वेरी हैंडसम एंड वेरी एनर्जेटिक अभिषेक कुमार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस करवाया मुझे आज के इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और द सोनू शो का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूँ और आप लोगों से, विशेष करके आपसे और यहाँ के तमाम झारखंड की जनता से जुड़ने का जो मुझे मौका आपने दिया है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद। झारखंड में कई सारी पार्टियां 1932 खतियानी 60-40 नहीं चलता। बिल्कुल। इस मुद्दे को लेकर कई बार सत्ता में आई है। कई पार्टियों ने इसको लेकर अपनी राजनीतिक स्तर को बहुत बड़ा किया है। अभी आपकी पार्टी आ रही है, तो क्या आप भी इसी तरह का राजनीति करेंगे या कुछ आपका डिफरेंस? कि 1932 का जो मुद्दा है ना, मैं शुरू से कहते हैं एकदम इस पर स्पष्ट एकदम कि नियोजन नीति होनी चाहिए। स्पष्ट सा बात है, जाहिर सा बात है। 1932 हो या फिर और भी जो था नीति से पहले जो रघुवर दास जी ने बनाया था 1985 या क्या था, 1984 या 85 जो नीति था, 1985 ना, तो वो नीति जो था या 1932 की जो नीति है, वो नीति जो है 1932 वहीं के वहीं है, मुद्दा वहीं के वहीं है, लेकिन इससे नेता कई उभरे। तो हमारा कहना है कि सरकार और एक बेहतर समन्वय बना करके लोगों के साथ एक बेहतर नियोजन नीति बनाए, चाहे 1932 हो, चाहे 1984 हो, 85 हो, 65 हो, जो भी नीति है, एक बेहतर नीति बनाए जो ये मुद्दा को ख़त्म करे और एक बेहतर झारखंड बनाने का प्रयास करे। आपके उम्र के युवा तो आज के तारीख में अपना कोई ना कोई एक मित्र लेके, पार्टनर लेके आप समझ सक रहे होंगे, यहाँ मैं खुल के नहीं बताना चाहूँगा। फिर ऐसे में राजनीति में आपका आना, क्या मन में कहीं वो कसक नहीं रहती है कि आप भी जाके पार्क में बैठो, थोड़ा मस्ती करो, मजे करो? देखिए, कसम तो उम्र का तो रहेगा ही ना, बिल्कुल, तगाजा तो रहता ही है। उम्र है, जो दौर में है उसमें तो थोड़ा सा मन बहकेगा भी, लेकिन मन को बहकाने से बेहतर है कि हम कुछ अपने लक्ष्य का जो हमारा रहा है, विजन जो है हमारा, हम उस पर विशेष अभी फोकस किए हुए हैं। वैसे युवाओं को मैं अपने तरफ से भी बोलता हूँ कि बैठना जरूरी है, बैठो, लेकिन समय रहते चीज़ों को समझो, संभलो और कुछ बेहतर करो राज्य के लिए और देश के लिए। मेरा उद्देश्य शुरू से रहा है कि मैं अपने नीति, जो मेरा विज़न है बेहतर झारखंड बनाने का है, बेहतर देश बनाने का है, तो हम अभी उसी में लगे हुए हैं और समय आएगा, जब आएगा तो देखा जाएगा। इन दिनों झारखंड के राजनीति में एक नया नाम बड़े जोर शोर से सुनने में आ रहा है, सोशल मीडिया पे खासकर छाए रहते हैं, और उनका भी मुद्दा यही है जो तमाम झारखंड की जितनी पार्टियां उनकी रही है 1932, और वो नाम है जयराम महतो। क्या ख्याल है उनके बारे में, जयराम महतो जी के बारे में या उनकी राजनीति के बारे में? अभिषेक क्या सोचते हैं? 1932 जहाँ है वहीं रहेगा, लेकिन उससे कई नए चेहरे उभर करके सामने आते रहे हैं। उसमें से एक नाम आपने भी जिनका लिया वो भी हैं। कुछ कुछ मुद्दे उनके पास भी है जो बहुत बेहतर है, लेकिन कुछ कुछ मुद्दे उनके ऐसे हैं जो राजनीति उद्देश्य से सही नहीं है। उनके पास एक जो राजनीति नीति से जो चलने वाली बात होती है, वो नीति कहीं ना कहीं नहीं दिखती। आपकी पार्टी, जब मैं पहले आपसे मिला था तो उसका नाम था झारखंड बिरसा सेना। अच्छा, हाँ जी। इसके बाद आपने उस नाम को चेंज किया? बिल्कुल। क्यों, क्या रीजन रहा? इससे पहले आप भाजपा में भी थे। अरे तो क्यों भाई इतना जल्दी इतना बदलाव? मेरा पार्टी का नाम झारखंड बिरसा सेना था। ये कई वर्षों से संगठन चलते आ रहा था। इसका मुख्य अध्यक्ष हमारे रवि कुमार जी थे,
लेकिन जब हम लोगों ने निर्णय लिया, एक प्लानिंग हुई हम सभी लोगों का, जो युवा कई पार्टी में ही थे, वो भी दूसरे पार्टी में थे, मैं भी किसी और पार्टी में था, पर संगठन चल रहा था ये झारखंड बिरसा सेना। जब निर्णय हम लोगों ने लिया यार पार्टी में रह कर, जो मैं करने के लिए राजनीति में आया था, जिस पार्टी से जुड़ा था सर, उस पार्टी में मैंने क्या देखा कि जो हमारा विज़न है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। बस जो हम बोल रहे वो करो। नाम का बदलाव जो झारखंड बिरसा सेना है वो इसलिए बदला, और स्वराज एकता पार्टी जो अभी नया नाम आया है हम लोगों का, वो निर्वाचन आयोग के द्वारा, क्योंकि इसमें एक इंडिकेट मैंने किया था बिरसा, जो हमारे लिए झारखंड का पूजनीय है। तो कहना था निर्वाचन आयोग का कि ये नाम आप नहीं रख सकते हैं बिरसा सेना, क्योंकि बिरसा एक जिस जगह पे आप पार्टी का स्थापित कर रहे हो, जिस जगह पे आप अपने आप को आगे लाने का कार्य कर रहे हो, वहाँ पे इस नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन मैंने इस नाम को इसीलिए लेकर के आया था क्योंकि मुझे उनके जो विचार थे, बिरसा की जो विचार झारखंड को लेकर के था, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, कहीं ना कहीं विचारधारा फिर से झारखंड में लाने की जरूरत है। उस विचारधारा पे काम करने की जरूरत है जो बिरसा का विचारधारा। जिस काम के लिए झारखंड राज्य अलग हुआ, आदिवासियों के कल्याण के लिए, अभिषेक को इस 24 साल के दौरान, 2000 से आज 24 साल है, लग रहा है कि आदिवासियों का उत्थान हो रहा है, कल्याण हो रहा है, चाहे जिनकी भी सरकार नहीं हो। मेरे साथ एक बहुत अच्छे एक मित्र हैं, मैं जी उनका नाम तो अभी नहीं लूँगा कि किसी और पार्टी में है। उनका एक चीज़ बहुत अच्छा लगा था, मेरे से चर्चा किए थे कि भाई यहाँ पे आदिवासी, मैं खुद आदिवासी हूँ, आदिवासी मुख्यमंत्री तो कई रहे, लेकिन जैसा आपने बोला कि आदिवासी समुदाय का विफलता कहाँ रहा, मैं उस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जो मुद्दा बना करके जो लाता है चुनावी एजेंडा में, 24 वर्षों में कई पार्टियाँ, यहाँ की जो मुख्य पार्टियाँ हैं, जो भी सरकार में रहा, सत्ता में रहा है, उसका विजन कभी भी झारखंड को लेकर के क्लियर रहा ही नहीं है भाई। ये स्पष्ट एकदम समझने वाली बात है। आप बात कर सकते हो कि मैं आदिवासी समुदाय का कार्य कर रहा हूँ, बता सकते हो कि मैं इस विशेष समुदाय के लिए कार्य कर रहा हूँ, लेकिन वो बस बताने के लिए। मेरी जो आज भी भगवान बिरसा मुंडा की भूमि खुटी उलाहतू जगह पे, आज उनके परिवार से मैंने देखा, पेपर में पढ़ा तो उनकी पोती या फिर जो भी थी परिवार का जिक्र किया गया, जिसमें उन लोगों को देखा गया कि ठेला पे बैठ के सब्जी बेचते हुए। तो ये कहीं ना कहीं विचार करने वाले विषय है कि आप झारखंड में आते हो, राजनीति करते हैं, भैया माला अर्पण करने जाते हो खुट्टी उलाहतू में, और माला अर्पण किए, गाड़ी में बैठे अपना और चलते बने। लेकिन हमारा मानना है कोई ऐसे राजनेता जो भारत, जो हमारे देश के नेतृत्व करता, जो सेंट्रल में बैठे लोग हैं, जो आते हैं, तो वहाँ तो कभी उनके परिवार से भी मिले। आज मेरे प्रधानमंत्री कई बार गए वहाँ पे उलाहतू में, कई कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन मुझे लगता है कि उनके परिवार से एक बार मिलना चाहिए। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप झारखंड में सबसे पहले 5 बदलाव क्या करेंगे? आपकी पार्टी क्या करेगी? राज्य को बेहतर बनाना है तो शिक्षा सबसे बेहतर जरूरी है, और दूसरा इकोनॉमिक, जो फंड एज अर्निंग ऑफ फंड, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। जितना खनिज झारखंड में पाया जाता है और राज्यों में नहीं पाया जाता है, इसके बाद भी झारखंड सबसे कमजोर और गरीब पिछड़ा वर्ग में आता है। इसका क्या रीजन लगता है आपको? तो इसका पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ का जो राजनेता या नेतृत्व करता या फिर IAS अधिकारी, ये जितने भी लॉबी है, ये कहीं ना कहीं मिला जुला लॉबी झारखंड को खोखला करने में लगा। तो 40% खनिज के साथ आज मेरा झारखंड बहुत अलग होता। और आपका एक क्वेश्चन था कि आप आओगे तो करोगे क्या, तो मेरा सबसे स्पष्ट विजन है स्वराज एकता पार्टी का कि जब झारखंड में टूरिज्म प्लेस, आज हमारे यहाँ झारखंड को मिनी कश्मीर कहा जाता था, आपको पता होगा, हम लोग को पता है मिनी कश्मीर कहा जाता था कि झारखंड हमारा मिनी कश्मीर है। लेकिन आज उस मिनी कश्मीर, आज वो मिनी कश्मीर ऐसा क्यों हो गया कि आज झारखंड के लोगों को भी विचार करना पड़ रहा है खुद पे। पर्यावरण को बचाने की बात आज झारखंड फिर से क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो झारखंड क्यों बना, आज झारखंड नाम क्यों पड़ा था, क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जंगल था, जो झाड़ था, झाड़ का खंड था, इसीलिए इसको झारखंड बोला गया। तो हमारा मानना है कि इस झारखंड में टूरिज्म प्लेस तो बहुत सारा है, लेकिन टूरिज्म प्लेस पे एक काम नहीं है। भारतीय इतिहास का आपको सबसे शानदार प्रधानमंत्री कौन लगता? अटल बिहारी वाजपेयी, उनका बोला हुआ बात, और आज सही मायने में अगर हम चीज़ों को देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो राजनीति में मैं सबसे अच्छा अगर कोई प्रधानमंत्री सही मायने में भी है तो हमें यही लगता है। और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री थे,
जो मुझे मेरे लिए प्रेरणादायक के रूप में भी, जिन्हें पढ़ सकते हो। हाँ पढ़ सकते हैं लोग, हाँ उनको पढ़ो यार, मतलब अच्छा है उनके कहानियाँ, उनकी जो ईमानदारी की स्टोरी जो है बहुत ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा बेहतर है उनका। क्योंकि राजनीति का जब जब बात होगा और जब जब सत्ता और पक्ष विपक्ष की जब जब भी बात होगी तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की जिक्र जरूर होगा सदन में, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति थे, मंझे हुए व्यक्ति राजनीति में। क्योंकि वो सदन में जब बैठते थे तो उसकी खूबसूरती ये थी कि पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों समान और दोनों का समन्वय वो मिला करके रखते थे, जो आज नहीं है। वो मोदी जी कभी भी नहीं ला सकते। जब अटल बिहारी वाजपेयी का एक सदन देखिए, और आज भी सर जब विपक्ष भी जब सत्ता में थी तो उस समय भी देखिए कितना सम्मान था वो अटल बिहारी वाजपेयी का, वो दृश्य है अभी और सदन में। आज भी उनका सम्मान है। सम्मान है। अभी मोदी जी को तानाशाह बोला जाता है। हाँ देखिए इसके पीछे का एक रीजन है सुनो भाई, बोलने का पीछे रीजन है। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें एक जवाब देना चाहूँगा कि अगर मेरे भी घर में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं आजकल वो मोदी जी बहुत तानाशाही वाला बात या तानाशाही वाला कार्य कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन पता क्या है? आप एक ही व्यक्ति को सब कुछ बना दिए, भैया 400 पार मोदी है तो मुमकिन है, और खुद को ही आप बोल रहे हो कि मैं हूं तो ही ये है, तो ये कहीं ना कहीं डिटेक्टरशिप और तानाशाही वाला जो रवैया है, और उसका परिणाम कहीं ना कहीं देखने को मिला 2024 के चुनाव में। जैसे बहुत सारे जो IAS IPS रह चुके हैं बड़े लेवल पे, बिल्कुल कई नाम है, वो जब रिटायर हो जाते हैं तो इसके बाद वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं। क्या रीजन रहता है? पैसे तो उनके पास होते हैं, फेम भी होता है। उस फेम को मेंटेन करने के लिए एक रास्ता है राजनीति, IAS और IPS अधिकारी का। जैसे एक IAS है तो उनकी चॉइस होती है कि मैं शादी करूं तो एक IAS लड़की से ही करूं। अगर लेडी डॉक्टर हैं तो वो चाहेंगे कि मैं जेंट्स डॉक्टर से ही शादी करूं। ऐसा क्यों है? हम चाहते हैं कि एक IAS अधिकारी एक किसान के भी बेटी से या किसान का भी बेटा से, जो गरीब अवस्था में जो बेरोजगार है या फिर जो छोटे ओहदे पे हैं, तो उन लोगों से भी इस चीज़ को लेकर के हो शादी हो, या फिर वो विचार बने और बदले, तो थोड़ा सा लगेगा कि समाज में कुछ बदलाव हो रही है या फिर आ रही है। लेकिन ये चीज़ें नहीं दिख रही है समाज में, इसलिए थोड़ा सा इसको बदलने की जरूरत है। जितने फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब एक्टर हैं, हाँ जी, जितने नहीं, कुछ कुछ ऐसे एक्टर हैं जिनको नेम फेम पैसा सारा कुछ मिल चुका है, बिल्कुल इसके बाद वो राजनीति में आते हैं। बिल्कुल। क्यों आते हैं? अब वो लोग आते नहीं हैं, उन लोग लाया जाता है। काफ़ी ऐसे पार्टियां हैं, काफ़ी ऐसे लोग राजनेता हैं जो अपने पार्टियों को फैम के लिए उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, और वो लोग अपना प्लेटफॉर्म का लाजमी सा बात है कि जिनको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो उनको है वो लेंगे ही। अभी बहुत सारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस राजनीति में आ रही है। अगर आपकी पार्टी में कंगना रनावत आती है, पूछेगा नहीं है खाली अभी मेरे पास, कंगना रनावत के लिए बिल्कुल नहीं है खाली। युवा नेता को बहुत ही क्रांतिकारी माना जाता है, बिल्कुल। और आस पड़ोस में कहीं झगड़ा होता है या कोई भी लफड़ा हो गया तो सबसे पहले युवा नेता को बुलाते हैं लोग, और युवा नेता फुल एनर्जी के साथ उनके मैटर में पड़ जाते हैं। उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इसकी वजह से। कभी इस तरह के लफड़े में पड़े आप? मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, इसलिए एक अच्छा अनुभव है इसमें। आपका क्वेश्चन एकदम बहुत जेन्युइन सा है कि काफ़ी युवा को एक ऐसा यूज ऑफ थ्रो किया जा रहा है जिसमें काफ़ी ऐसे बड़े बड़े पार्टियां हैं, जिसका एक दिल्ली से सेंट्रल मिनिस्टर्स या फिर ऐसे कई राजनेता जो हैं वो शिरकत करते हैं झारखंड में। तो मैं काफ़ी ऐसा चीज़ देखा हूँ कि युवा एयरपोर्ट पे जा करके नारा लगा रहे होते हैं, और नारा लगा रहे होते हैं उनके स्वागत में। अपना एकदम लगता है नेताजी उनके लिए ही आ रहे हैं और वो उनके लिए ही बने हैं कि भाई तुम बने हो तो बस एयरपोर्ट से नेताजी को लाने तक, और फिर या तो मोहल्ला में जैसा आपने बताया कि झगड़ा हो रहा है तो 10 लड़का को पहुंचो। लेकिन मेरा मानना है कि युवाओं को राजनीति में एक अच्छा प्लेटफॉर्म देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, क्योंकि जो युवा के पास विजन है, जो युवा अपने विजन के द्वारा आपको दे सकता है, आपके पार्टी को दे सकता है, वो अपने गांव का जो दे सकता है, अपने पंचायत को जो दे सकता है, अपने जिला को जो दे सकता है, वो जो अपने राज्य को दे सकता है, वो एक अतुलनीय है। अटल जी या आडवाणी जी? अटल। मोदी जी या गडकरी जी? गडकरी जी। हेमंत बिश्व शर्मा या योगी? आदित्यनाथ योगी। हेमंत सोरेन जी या रघुवर दास? हेमंत सोरेन जी। राहुल गांधी या अखिलेश यादव? किसका नाम लूं मैं? इसको छोड़ते हैं। नहीं, पास का ऑप्शन देना पड़ेगा। कुछ तो ऑप्शन, कुछ तो दूसरा क्वेश्चन। लेकिन इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ममता बनर्जी या ओवैसी? अरे भाई
राहुल गांधी और अखिलेश यादव वाला ही ठीक था। उसमें ही मैं जवाब दे देता हूँ, अखिलेश यादव। चिराग पासवान या तेजस्वी यादव? चिराग। लालू जी या नीतीश जी? नीतीश जी। सुषमा स्वराज या स्मृति ईरानी? सुषमा स्वराज।